साथ आज बैठी है अभिज्ञा सिंह। अभिज्ञा सिंह हमारी पोती हैं। अभिज्ञा सिंह के हाथ में एक टॉय है, आप पहले उसे देखें। आज 26 जनवरी 2022 के शुभ अवसर पर अभिज्ञा सिंह के हाथ में क्या है भैया? अभिज्ञा सिंह खुद बताएंगे। अभिज्ञा सिंह बताइए क्या है ये? ये एक टॉय है। इसका ये वाले में हम चाबी घुसाते हैं और ये वाला डॉल सीधे उड़ता है, ऊपर उड़ जाता है। तो एक ऐसा टॉय है जिसका फोटोग्राफ देखिए मैं सामने लाता हूँ। ये जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ उड़ता है। कुछ चाबी लगाने से वो ऊपर जंप करके ऊपर से फिर रिवर्स नीचे आता है। तो इसके लिए अभिज्ञा सिंह को बहुत बहुत बधाई। अब हम शुरू करते नहीं आज के कहानी कि आज 26 जनवरी बा और हम जितना यूपी वाले भाई बंधु माता पिता सब जितना लोग बालो सबके हम एक बार 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। साथे आज हम एगो छोट से कहानी बतावल चाहते हैं। ये कहानी कबीर दास के बारे। कबीर दास, अभिज्ञा कबीर दास के नाम सुनी हो तुम कभी? नहीं, कबीर दास का नाम अभिज्ञा ने नहीं सुना है। तो अभिज्ञा भी साथ में सुनेगी। एक छोटा सा स्टोरी है, जिस स्टोरी को आप सुन के इंस्पायर होंगे, आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी जैसे मुझे मिली है। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियों के साथ हम हर हफ्ते आपके समक्ष होंगे। अभिज्ञा सिंह भी जब अवेलेबल होगी तो वो भी साथ में होगी। हम यूपी के रहने वाले हैं, हमने अपना परिचय पहले भी दिया है, लेकिन फिलहाल हम जमशेदपुर शहर में रहते हैं जो झारखंड में है। तो चलिए आज कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कबीर दास की एक कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी का जो मूल परिणाम होगा, जो उसका अर्थ होगा, उससे जो प्रेरणा मिलेगी वो ये मिलेगी कि आदमी को हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। उसे हमेशा एक जैसे भावने को पाल के रखना चाहिए। एक बार कबीर दास को खोजने के लिए उनके भक्त उनके गांव पहुंचे। कबीर दास चूंकि एक नामी और बहुत प्रख्यात कवि थे, वो लिखते भी बहुत अच्छा थे, कविताएं लिखते थे और वो बहुत ही संत इंसान थे। उनसे लोग प्रेरित रहते थे, लोग मिलने की इच्छा रखते थे। उनके अंदर एक भाव हमेशा रहता था, वो था संतुष्टि का भाव। बाहरी दुनिया के प्रति जो मोह माया है, इस चक्र से, इस जाल से वो काफी दूर रहते थे। तो उनके एक भक्त उनसे मिलने उनके गांव पहुंचे। जब उनके वो गांव पहुंचे तो उस गांव में सन्नाटा था। गांव में कोई लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कुछ औरतें गांव में दिखाई दी। तो भक्त गांव के औरतों से पूछे कि भाई मुझे कबीर दास जी से मिलना है, क्या आप हमें बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे? तो गांव की औरतों ने कहा कि देखिए बहुत ही दुखद बात यह है कि आज कबीर दास जी गांव में नहीं है। आज वो गांव के बाहर श्मशान घाट में हमारे गांव के किसी एक व्यक्ति के निधन होने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में गए हुए हैं और पूरा गांव के जितने मर्द हैं आज सब उनके अंतिम संस्कार में गए हुए हैं श्मशान घाट। तो आप अगर चाहें, भक्त को औरतों ने कहा कि अगर आप कबीर दास जी से मिलना चाहते हैं तो आपको श्मशान घाट की तरफ जाना पड़ेगा और वहां आपको कबीर दास जी मिल जाएंगे। भक्त बहुत ही व्याकुल था, बहुत बेचैन था, उसे बहुत ही इच्छा थी कबीर दास जी से मिलने की। तो उसने कहा कि मैं तो जाऊंगा, मैं श्मशान घाट जरूर जाऊंगा और वहीं कबीर दास से मिल लूंगा। औरतों ने उन्हें कबीर दास जी जिस श्मशान घाट में गए हुए थे अंतिम संस्कार के लिए, वहां का पता बता दिया और वो भक्त श्मशान घाट में पहुंच गए। अब वहां एक नया समस्या हुआ कि उस घाट में वो कबीर दास को पहचाने कैसे? पहुंच तो गया वो, लेकिन वो पहचानेगा कैसे कि इसमें कबीर दास कौन है? काफी भीड़ थी। तभी उसे याद आया कि उसने सुना था कि कबीर दास के चेहरे में हमेशा एक संतुष्टि की भावना होती है। कबीर दास के चेहरे में दुनिया के प्रति मोह माया की भावना बिल्कुल नहीं रहती। वो बहुत ही तृप्त, बहुत ही संतुष्ट और दीन दुनिया से अलग एक शांति की भावना, एक तेज वाले चेहरे को, एक तेज चमकते हुए ललाट को लेके वो हमेशा घूमते हैं। उनके चेहरे से आराम से हम पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति इस पूरे श्मशान घाट में सबसे संतुष्ट, मोह माया से भंग और मोह माया से बिल्कुल विरक्त व्यक्ति दिखेगा, जो हमेशा संतुष्ट दिखने वाला व्यक्ति दिखेगा, वही कबीर दास है। वो समझता था और वही सोचकर वो श्मशान घाट के बाकी लोगों से मिलने लगा एक एक कर। लेकिन परेशानी ये हुई
कि स्मशान घाट में जितने लोग थे सबके चेहरे में वही भावना थी। सभी संतुष्ट दिख रहे थे, सभी दीन दुनिया से विरक्त दिख रहे थे। जैसे लग रहा था कि सब इस दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सब अपने मोह माया के इस जाल से निकले हुए लग रहे हैं। अब ये बहुत कठिन हो गया कि कबीरदास जी को वो कैसे पहचाने। लेकिन जब अंतिम संस्कार खत्म हुआ, जब पूरी भीड़ स्मशान घाट से निकल के बाहर आई, तो जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ रही थी, लोग धीरे धीरे छटने लगे। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। और सबसे जो प्रेरणा देने वाली बात है वो यही है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे लोग स्मशान घाट से आगे बढ़ने लगे, अपने अपने गुट में चलने लगे, कोई कहीं खड़े होकर चाय पीने लगा, तो कोई समोसे खाने लगा, तो कोई आपस में बात करने लगा। और सबकी भावनाएं अब जो संतुष्टि की भावना, जो विरक्ति की भावना थी, वो खत्म होने लगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो जैसा स्मशान घाट में दिख रहा था, संतुष्ट, दुनिया से पूरी मोह माया से विरक्त, कोई मोह माया का सवाल नहीं, ऐसा चेहरा लिए, ऐसे तेज लिए हुए एक व्यक्ति अभी भी दिख रहा था, जो उसी सड़क पर चल रहा था। बाकी लोग बदल गए, लेकिन वो व्यक्ति बदला नहीं था। उसके चेहरे की भावनाएं नहीं बदली थी, उसके चेहरे का उसके ललाट का तेज नहीं बदला था। तो वो व्यक्ति देखते साथ समझ गया कि यही कबीरदास हैं, और उसके चरणों पे वो गिर गया। कहानी का अर्थ ये है कि एक खास समय पे सभी लोग एक जैसे भावनाओं में दिखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विशिष्ट होता है, जो व्यक्ति अपने आप को इस मोह माया की दुनिया से, इस मोह जाल की दुनिया से अपने आप को अलग रखता है, वो हमेशा एक जैसा भावना लिए रहता है। वो विरक्ति उसके चेहरे में हमेशा दिखेगी। तो वो है कबीरदास। जितने लोग थे, जैसे स्मशान घाट से निकले, सबकी भावनाएं बदलने लगी, सब आराम से पहचाने जाने लगे कि ये वो है। लेकिन कबीरदास जी का जो भावना था, जो चेहरे का तेज था, वो वैसा ही रहा। कहानी का अर्थ यही है कि हमें हमेशा कबीरदास की तरह एक भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करें, उसका जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खास सिचुएशन में बहुत डिसिप्लिन बन गए, एक खास सिचुएशन में बहुत हार्ड वर्किंग बन गए, लेकिन कुछ एक सिचुएशन आया जहां एंजॉय करने लगे, अपने आप को बदल लिया। नहीं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो यही इस कहानी का आज का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिज्ञा सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिज्ञा आज हमारे साथ रहीं, और मैं आशा करता हूं कि अभिज्ञा जब जब अवेलेबल रहेगी वो हमारे साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिज्ञा। थैंक यू टू यू, एंड यू कैन ऑल्सो से समथिंग टू योर व्यूअर्स इफ यू वांट, प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कहानी से मुझे बहुत सारी सीख मिलती है, और ये बहुत अच्छी कहानी थी। थैंक यू अभिज्ञा। थैंक यू व्यूअर्स। बहुत बहुत आप सबों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। जय जय भारत, जय गणतंत्र। धन्यवाद।